Hello everyone. Class 8 Maths Explorer Exercise 1 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वेरीफाई यानी सत्यापित कीजिए द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी ओवर एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म में आपको क्या कर देना है, सत्यापित करना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे दी गई है यानी x इंटू इन ब्रैकेट y प्लस जेड। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। यदि प्लस का सिंबल होगा तो ओवर एडिशन होगा और यदि यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया गया होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। करते क्या है, जो कॉमन होता है कॉमन से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x से y में मल्टीप्लाई करेंगे, x से z में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आया दोनों में हम प्लस कर देंगे तो वह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशन हमने वही यहाँ पे लिखा है। इसे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू -11/7, वाई का वैल्यू -2/3 एंड जेड का वैल्यू 7/15 दिया है। प्रॉपर्टी ऑलरेडी दी गई है, यदि आप चाहें तो प्रॉपर्टी यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए। यहाँ पे x का वैल्यू 11/7 इंटू का सिंबल देंगे, ब्रैकेट देंगे, y का वैल्यू -2/3 प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल देंगे, z का वैल्यू 7/15 रख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल। फिर क्या दिया गया है प्रॉपर्टी में, x इंटू वाई, तो x का वैल्यू -11/7 इंटू वाई का वैल्यू -2/3 प्लस का सिंबल दिया गया है तो प्लस का सिंबल देंगे। फिर x इंटू जेड है तो x का वैल्यू -11/7 इंटू जेड वैल्यू 7/15। अब एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, प्लस है, और प्लस कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप जानते ही हैं। यदि दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हमें ऐड करना होता है तो सबसे पहले हम डेनोमिनेटर को देखते हैं। यदि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। 3 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना आएगा क्वोशन उससे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15 इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस का सिंबल देंगे, 15 1 ज़ा 15 इंटू न्यूमरेटर 7। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आए, दोनों मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में है और आप ये बोडोमास फार्मूला के अनुसार जानते ही हैं कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद प्लस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है ही नहीं दोनों रेशनल नंबर में, तो -11 -2 हो जाएगा 22, 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे देखें जब भी मल्टीप्लाई करेंगे -11 से 7 में तो आएगा -77। क्लियर है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे रेड्यूसिबल है, रेड्यूस कर दिया गया, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, तो -11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 ही आएगा। और जब यहाँ पे डबल सिंबल है हमारे पास तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11/15। यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 -10 हो गया, प्लस 7 1 ज़ा 7/15। यहाँ पर माइनस का सिंबल है, कंडीशन वही है, प्लस माइनस के दौरान हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। यदि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो 21 15 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 105। और वैल्यू सेम टू सेम उसी तरीके से पुटअप करते जाएंगे, रखते जाएंगे। 5 इंटू 22 110 -7 इंटू 11 77। यहाँ -10 + 7 हो जाएगा -3/15। मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो कर लेंगे, तो -11 इंटू -3 हो जाएगा 33/7 इंटू 15 105 इक्वल सेम कंडीशन 110 - 77 33/105। यहाँ पे हमने पाया कि LHS और RHS इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू LHS और RHS इक्वलिटी इसको हमने वेरीफाई कर ही दिया है, जैसा कि हमारे प्रॉपर्टी में बोला गया है कि LHS हो चाहे RHS हो, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सेम फॉर्मूला, सेम ऑर्डर, सेम मेथड हम सेकंड में भी फॉलो करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।